नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 6 से लेके 16 जून तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, किसी किसी को मेरी आवाज़ से थोड़ा परेशानी होता है, हो सकता है, लेकिन क्या करें, मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है। देख लीजिए, मैं माइक का भी इस्तेमाल करती हूँ, फिर भी आवाज़ थोड़ा कम सुनाई देता है। अपना समझ के थोड़ा तकलीफ उठा के सुन लीजिएगा। आप अगर हमें अपना समझते हो तो कोई तकलीफ नहीं होगा, थोड़ी कोशिश कीजिए, मैं भी कर रही हूँ। तो इससे ज़्यादा चिल्ला के तो मैं नहीं बोल सकती, मेरा गला भी बैठा हुआ है और दर्द भी करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। देखते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है, आपके करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते का आउटकम क्या है और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो तो किसी बात को अपने दिल से लगा के हुए बैठे हुए हैं, वो परेशान है, वो रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर पैसों को अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है वो इंसान थोड़ा कंजूस हो या फिर हर चीज़ को अपने जैसा चलाना चाहते हो। यही उनका करंट फीलिंग्स है, वो हर चीज़ को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं या फिर आपकी किसी बात से वो इतना परेशान है कि उस बात को वो भूल नहीं पा रहे हैं, अपने दिल में दबा के बैठा हुआ है। देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एंड द मैजिशियन का कार्ड। वो जो इंसान है वो अभी सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। उनको लग रहा है कि अभी ये वक्त सही नहीं है आपके साथ बात करना या चीज़ों को सही करना, लेकिन उनको ये हो सकता है ये इंसान आपसे दूर रहता हो। एक्वेरियस, आप जिसके साथ रिश्ते में हो आपके घर से दूर, हो सकता है आपके शहर से भी वो दूर रहता हो, विदेश में भी रह सकता है। वो इंसान अभी इंतज़ार कर रहा है, हालाँकि आपके बातों से वो दुखी है, परेशान है, लेकिन इन दिनों जो वक़्त मैंने बताया इसमें वो इंतज़ार करेंगे, वो रुके हुए रहेंगे क्योंकि उनको लगता है वो जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। वो एक जीनियस है, अपने दिमाग को बहुत मानता है। वैसे भी एक्वेरियस अपने दिमाग को तो मानते हैं, लेकिन ये जो इंसान है, ये भी अपने दिमाग को बहुत मानता है। उनको लगता है वो जो चाहे वो कर सकता है, जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। इस तरह की उनकी करंट फीलिंग्स है। उनको लगता है जब वक़्त सही होगा, सही वक़्त में वो जो चाहे वो कर सकेंगे। अभी के लिए वो सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी देखते हैं एक्वेरियस, आपके करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आप तो मुझे लगता है हो सकता है किसी ने आपको अपमानित किया है या फिर आप किसी को अपमान करने के नशे में हो या फिर किसी ने आपको अपमानित किया है या फिर आप अपनी ईगो में हो, आप ईगो के कारण आगे नहीं जा रहे हो या फिर आपके पर्सन ईगो में है। ये आपकी करंट फीलिंग्स है। देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपका दिल टूटा हुआ है। स्टार का कार्ड, देखिए ये एक्वेरियस का रीडिंग में एक्वेरियस का ही कार्ड आया है। आप खुद को हील करना चाहते हो एक्वेरियस, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है किसी ने आपको अपमानित किया है, अपमानित होके आपने रिश्ते से निकाले गए हो या फिर आप खुद रिश्ते से निकल गए, क्योंकि आप
जो हो इन रिश्ते को अपना जन्म जन्म का रिश्ता समझ रहे थे। आपको लग रहा था कि ये जो रिश्ता है ये एक शादी के बंधन में बन सकता है या फिर आपका जो रिश्ता है ये शादीशुदा रिश्ता है। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में किसी और के कारण हो सकता है आपका दिल दुखा है, आप दुखी हो, आप परेशान हो, इसीलिए आप इस रिश्ते से बाहर हो, या फिर बात नहीं हो रहा है, या फिर आपकी ईगो के कारण आप रुके हुए हो, आपका दिल टूटा हुआ है। तो आप अभी चाहते हो खुद को हील करना, चीज़ों को सही करना, अपने आप को एक डीप हीलिंग देना। जो गलती आपसे हुई है या फिर जिससे भी हुआ है, लेकिन आपको लगता है गलती आपसे हुआ है, तो आप उन गलती से सीख कर दोबारा से गलती ना करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। करंटली आप यही चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, और अगर रिश्ता शादी का रिश्ता था, किसी और के लिए रिश्ते में परेशानी आई थी, तो आप इस रिश्ते को सही करना चाहते हो। अभी देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। करंटली आपके पर्सन क्या चाहते हैं। देखते हैं करंटली आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वांड्स, जैसा मैंने कहा, वो शादी करना चाहते हैं, आपसे एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त का, जब वक्त सही होगा उनको लग रहा है कि वो सब कुछ सही कर सकते हैं। देखते हैं 6 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आया है। द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ कप्स, वो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, इंट्यूटिव इस तरह के समझते हैं। उनको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये शादी वाला रिश्ता था, लेकिन किसी और के कारण से रिश्ते में दरार आ गया है, आप लोगों का दिल टूटा हुआ है, या फिर उनका दिल टूटा हुआ है, आपके लाइफ में कोई और भी हो सकता है, ऐसा उनका सोचना है। उनको लगता था पहले कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, वो चाहते हैं कि आप अपनी दिमाग से सोच के, अपनी इंट्यूशन से सोच के चीज़ों को देखो। किसी और के लिए अगर रिश्ता खराब हुआ है, अगर आपको लगता है कि किसी और ने रिश्ते में दखल अंदाजी की है, तो आपको उस चीज़ को सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग से उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि उनको तो लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, और वो पुराने दिन को, पुराने रिश्ते को वापस भी जाना पाना चाहते हैं, और वो शादी करके रिश्ते में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप बहुत ही बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो। आपके पास दिमाग है और आप सब कुछ पहले से भांप लेते हो। तो आपको तो पता होना होगा चाहिए ना कि वो इंसान जिसके बारे में आप इतना गलत सलत सोच रहे हो, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसा उनका चाहना है। करंटली वो यही चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को सही काम पे लगाए, सही तरह से सोचें। देखते हैं आप क्या चाहते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप मेहनत करना चाहते हो रिश्ते में, आप भी रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो, आप चाहते हो मेहनत करके रिश्ते को सही किया जाए। आप जल्दबाजी नहीं चाहते हो, आप रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन आप रिश्ते को निभाना चाहते हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से कोई हो सकता है। देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, क्योंकि आप चाहते हो कि कोई आपसे माफ़ी मांगे, आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, चाहे वो स्लोली हो लेकिन श्योरली हो, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी है। आप जो भी बात बोल रहे हो, कर रहे हो, उसके बारे में आपको पता है, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या चाहते हो। क्योंकि हो सकता है आप उनको ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हो, इसीलिए आपके पास सब कुछ आपके दिमाग में है, वो क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, किसके लिए आपके रिश्ते खराब हुए हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता है। इसीलिए आप चाहते हो कि वो आपसे माफ़ी मांगे और आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करे, और
पुरानी चीज़ों को भूल के, पुरानी परेशानी को भूल के रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की सोचें, क्योंकि आप भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। आप उनको कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते हो, आपके नज़र में वो एक सेलिब्रिटी जैसा ही है। फिर भी आप उनके कुछ अलग तरीके से बिहेवियर करने से आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपका दिल टूटा हुआ है, इसीलिए आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, चीज़ों को ख़त्म करे, बातों को ख़त्म करे और आपसे माफ़ी माँगे और रिश्ते में नई शुरुआत करे। हो सकता है वो आपके बच्चों की माता या पिता हो, या फिर आप भी उनके तरह चाहते हो, जैसे कि वो चाहते हैं शादी, बच्चे, परिवार, आप भी चाहते हो बच्चों की माता या पिता बनना। उनके साथ आप एक बॉन्डिंग चाहते हो, इसके लिए आप मेहनत करना चाहते हो रिश्ते में, आप गिव अप करना नहीं चाहते हो। और आप ये भी नहीं चाहते हो कि वो भी गिव अप करे। अगर आप बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हो, 8 महीने, 7 महीने, तो आप चाहते हो कि अभी जो हुआ सो हुआ, उसको ख़त्म किया जाए। अभी एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो, चाहे वो स्लो हो, लेकिन श्योर हो। ऐसा नहीं कि कोई फिर से आ जाएगा, फिर ये रिश्ता डगमगाएगा, ऐसा नहीं। आप एक टाइट रिकॉन्सिलेशन चाहते हो और ये भी चाहते हो कि वो आपसे माफ़ी भी माँगे। माफ़ी ना भी माँगे, लेकिन वो आपके तरफ आए और इन चीज़ों को क्लियर करे। अभी देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, इस रिश्ते का आउटकम, इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है, इस रिश्ते का आउटकम। इस रिश्ते का आउटकम, इस रिश्ते का आउटकम, आउटकम सही होना है ना। 9 ऑफ सोर्ड्स, दुखी होना, परेशान होना, रातों को नहीं सोना, खुद को ब्लेम करना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैंने क्या किया, ये तो मेरा कोई गलती ही नहीं था, उसने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। हालांकि ये चीज़ इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आपके सोच, आप लोगों के सोच, क्योंकि ये आउटकम है, दोनों की सोच है, तो आप लोगों का सोच जो है इसको बुरा बना रहा है। देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें, द फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स जल्दबाजी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपको खुद को हील करना पड़ेगा। आप लोगों को जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है रिश्ते में सब कुछ सही करना है, तो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी, पुरानी चीज़ों को भूलनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि ये अचानक से कुछ हो जाएगा, तो ये अचानक से नहीं होगा, क्योंकि हमारे सोच हमें हमेशा रोकता है कुछ करने से पहले। अगर हम गलत सोचते हैं तो गलत तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अगर सही सोचते हैं तो सही तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि जब भी आप लोग जाते हो एक दूसरे के लिए सोचने, बात करने, तब भी आप लोगों में हो सकता है ईगो काम करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सोचते हो कि अभी सही वक्त नहीं है, जैसा कि पहले ही कार्ड आया था, और पुरानी बातों को याद करते हो, इसीलिए अचानक से कुछ सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहिए तो आपको इसके लिए इसमें वक्त देना पड़ेगा, रिश्ते को समझनी पड़ेगी, फिर जाके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी। क्योंकि इतना भी खराब रिश्ता नहीं है जितना आप लोग इसे सोच सोच के बना रहे हो। इतना खराब भी रिश्ता आप लोगों का नहीं है। अगर आप चाहो, दोनों में से कोई किसी भी कारण से अगर आप बात करना शुरू कर दो, एक दूसरे से कोई भी अगर पहल करे, आप भी कर सकते हो एक्वेरियस, तो वो आपके जो अपोजिट जो इंसान है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो तो बेशक आपसे बात करेगा। अगर आपका इंसान आपसे बात करता है पर्सन, तो आप भी करोगे, मुझे ये लग रहा है कार्ड से, क्योंकि आपने तो खुद को हील भी कर लिया, आपने समझ भी लिया चीज़ों को सही तरह से,
और ऐसा भी है कि आप चाहते भी हो उनके साथ रिश्ता निभाना, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगो। तो जैसा मैंने कहा कि आप लोगों की सोच इस चीज़ को खराब बना रहा है। अगर आप चाहते हो दोनों में से कोई पहल तो करना पड़ेगा, तो आप लोगों का रिश्ता सही हो जाएगा। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड का कार्ड, 2 ऑफ सोर्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप पुराना रिश्ता चाहते हो, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये बहुत ही पुराना रिश्ता है। अगर आप पुराने दिन वापस चाहते हो तो आपको पुरानी चीज़ों को भूलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप रो रहे हो, जाग रहे हो, रातों को सो नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। खुद को हील करना पड़ेगा, अपने आप को वक़्त देना पड़ेगा और अपने दिमाग को क्लियर रखना पड़ेगा। अगर आप एक साथ 2-2 रिश्ता निभाना चाहते हो तो ये कभी नहीं होगा। हो सकता है एक्यूरियस या फिर आपके पर्सन एक साथ 2 रिश्ता चाहते हैं, दोनों ही उनको प्यारे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों हाथों में लड्डू लेके नहीं चला जा सकता। तो अगर आप इन चीज़ों को सही करते हो, एक तरफ अपना ध्यान देते हो, खुद को हील करते हो जैसे कर रहे हैं एक्वेरियस, तो आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा सकता है, जाने वाला है। और आप लोगों को पुरानी जो बातें हैं, पुरानी जो गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करनी पड़ेगी। आप लोगों को बैठ के बातें करनी पड़ेगी और 2-2 रिश्ते के साथ दुविधा भरा रिश्ता निभाना नहीं चलेगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या सही है, तभी जाके आप लोगों का रिश्ता सही होगा। और अपनी ईगो को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ईगो में रह के आप बैटल को चलाते जाओगे तो रिश्ता कभी सही नहीं होगा। देखिए 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, आप रोते रहोगे, रात को सो नहीं पाओगे, जागते रहोगे, गॉड को ब्लेम करोगे, लेकिन रिश्ता सही नहीं होगा। इसके लिए आपको खुद को हील करना पड़ेगा और दोनों में से कोई एक अगर आगे बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्यार करते हो तो आगे जाके बात कर सकते हो, तभी रिश्ता सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।